ये ले मोहतरमा अपनी अमानत, ज़रा देख ले। बहुत बहुत शुक्रिया इज्जत साहिबा, आपकी बहुत मुखलिस हूँ। तमाम चीजें तहवील में ले रही हैं ना? कोई चीज रह तो नहीं गई? नहीं, सब चीज़ें पूरी हैं बाबा जान। अकबर ने तो मेरे बारे में नहीं पूछा। मैंने कल रात खूब उसकी खबर ली, दिमाग ठिकाने लगा दिया उसका। फिर जानते हुए भी नहीं आया। कसूरवार ना ढूंढो कल रात का, बस ये बदकिस्मती थी। ज़रूरी नहीं, मैं खुद उससे निमट लूँगी। मीनू। अच्छा, अब खड़े क्यों? चलते हैं। ठीक है, आप और समीरा जाएं, मैं इज्जत साहिबा के साथ रेस्टोरेंट जा रही हूँ। उस रेस्टोरेंट की वजह से तुम्हारा चैन और सुकून सब बर्बाद हो गया है। ना तुम्हें बच्चों की फिक्र है, ना बेचारी उस माँ की जिसका दिल तुम्हारे इंतजार में तिल मिला रहा है। ये सब कुछ क्यों कर रही हो बेटा? बाबा जान, अगर मैं 1 घंटा रेस्टोरेंट छोड़ दूं तो मुझे 1 उम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। खुद किया है तुमने बेटा। पुराने वक्तों की कहावत है, खुद करो खुद भरो। चलते हैं बाबा जान, चलो चलो मीनू। चलते हैं। आप आराम नहीं करेंगे मोहतरमा? आखिर क्यों? काश मैं अपने घर जा सकती। 5 दिनों से रात को नहीं सो सकी, जमीन पर पाँव नहीं रख सकती। तो आज इसे 1 दिन के लिए बंद कर दें। नहीं कर सकती। काश बंद करना मुमकिन होता। बहुत अच्छा, आप तो जा रही हैं ना काम करने के लिए? हाँ, मैं जा रही हूँ। देर होगी तो यहाँ मुश्किल पैदा हो जाएगी। काम खत्म होते ही आ जाना। ठीक है मोहतरमा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। मसला हल हो गया है ना? फिलहाल तो हल हो गया है। ये कौन है जो वहाँ खड़ा है? ग्राहक है? नहीं मोहतरमा, गाहक नहीं है। कुछ मशकूक सा लगता है। सुबह से यहाँ सीढ़ियों पे बैठा हुआ है। इस पर नजर रखना, ठीक है? ठीक है मोहतरमा, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। अंदर आ जाओ। सलाम मोहतरमा। खुदा का शुक्र है वक्त खैरियत से गुजर गया। हम सब आपके लिए परेशान थे। बहुत शुक्रिया। कल रात की क्या खबर है? हमेशा की तरह, क्योंकि मोहतरमा इज्जत खानम नहीं थी, इसलिए बावर्ची खाने में बहुत उदासी थी। इज्जत सामान खरीदने बाजार गई है। जानती हूँ, लेकिन अभी देर हो गई है, इसलिए मुमकिन है कि दोपहर तक खाना तैयार ना हो। जो चीज़ है वो है, जो चीज़ नहीं वो नहीं। लोगों का पेट भरने के लिए खुदकुशी तो नहीं कर सकती, मजीद कुछ नहीं कर सकती। अब थक गई हूँ।
इस सुराख में खुद को छुपाया है, समझती है ढूंढ न पाऊंगा। यहाँ किस लिए आया है? क्या हुआ? किसकी मैं आवाज़? तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो। यहाँ से आप निकल लोग जाओ, मुदाखलत न करें, यहाँ से मैं निकल आप जाओ। सबको वार्निंग देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। नीचे रखो अपनी आवाज़। आप लोग मुदाखलत न करें, मैं इसको साथ लेकर जाऊंगा। आप लोग मुदाखलत न करें। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? कौन है आप? ये औरत मेरी बीवी है, इसके पेट में मेरा बच्चा है। निकल जाओ यहाँ मैं से। जानता हूँ मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हें तो अपना बच्चा नहीं चाहिए। चाहिए था, अब क्यों बच्चा मांग रहे हो? देखिए जनाब, ये मेरा रेस्टोरेंट है, मैं इसकी मालिक हूँ। आपको यहाँ हंगामा करने का कोई हक नहीं है। जाओ अपना सामान समेटो, चले यहाँ से। मुझे आज ही अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी। इसी ख्याल में रहना। वो दिन याद कर जब कहता था या मैं या बच्चा, उस वक्त फिक्र करता। आप उस वक्त कहाँ थे? पूछती हूँ कैसे इस तमाम वक्त में आपने एक औरत और इसके पेट में अपने बच्चे को इस हाल में छोड़ दिया था? तकरीबन 6 महीने से इसका सुराग लगा रहा हूँ मोहतरमा। दुनिया का कोना कोना छान मारा, तब जाके मालूम हुआ कि ये यहाँ आकर काम कर रही है। इसने मुझे छोड़ा है, ना कि मैंने इसे। आपको भी किसी चीज का इल्म नहीं, बिला वजह मुदाखलत कर रही हैं। असल में जानती हैं क्या, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी काम करे, चाहता हूँ अपने साथ ले जाऊँ। क्या मेरा इस पर कोई हक नहीं? मेरा हक यानी क्या? मुझे ये बच्चा चाहिए, जैसा भी, जिस शक्ल का भी हो, और अब इसका एक नाम भी है। दुनिया में ही इसे जन्म देना चाहती हूँ। मैं खुद ही इसे बड़ा करूँगी। आप लोग आरजू को बावर्ची खाने में ले जाएं। ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, मेरी जल्दी नजरों के से ले सामने जाओ रहेगी। कहाँ जा रही हो? जरा सब्र करें जनाब, आरजू यहीं है, कहीं नहीं जा रही। मोहतरमा मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा। अगर ये भाग गई तो रुक जाओ, रुक जाओ, मैं ज्यादा कहता हूँ रुक शोर न जाओ। मचाओ। अगर ज्यादा हंगामा किया तो अभी पुलिस को खबर कर मोहतरमा दूंगी। आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? ये मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा, इसको अकल नहीं। अगर ये भाग गई तो आप जिम्मेदार होंगी। ठीक है, मैं तुम्हें जबान देती हूँ। हमारे बावर्ची खाने का एक ही दरवाजा है, आओ बैठते हैं। मूसा, जी मोहतरमा। इसके लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। अब बताओ मसला क्या है? पिछले 3 महीनों से आरजू इस रेस्टोरेंट में मेरे पास काम कर रही है। इन 3 महीनों में उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया और ना तुम्हारे बारे में। समझती हूँ कि क्यों गुस्सा कर रही है। मैंने भी उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन समझती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आपसे इस मसले के बारे में पूछूं। फूफी की बेटी है, लंदन में साथ काम करते थे और साथ ही रहते थे। जानते थे ब्लड ग्रुप एक है। बगैर डॉक्टर के मशवरे से बच्चा हो गया, बस गलती हो गई। वो बच्चा अब एक नाकिसुल खलकत होगा, उसे इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। इसने मेरी बात नहीं सुनी, ना मुझ पे भरोसा किया, ना डॉक्टर की बात सुनी। बाद में एक दिन आया तो देखा वो नहीं थी, छोड़ के निकल गई मुझे। अच्छा फिर? अगर ये बच्चा माजूर हुआ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मोहतरमा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चा पैदा हो मोहतरमा। मैं इन हालात में इस बच्चे को नहीं संभाल सकता, और फिर इसे किसी दूसरे मुल्क ले जाना भी बड़ा मुश्किल है। परेशान मत हो, इस आरजू को जिसे मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ ही खुशी देगी। मोहतरमा, मोहतरमा, आरजू की तबीयत खराब हो गई है। मेहताबी साहबा, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ठीक है मोहतरमा। मोहम्मद साहब, आपका मोबाइल बज रहा है। जनाब मैं अभी आया। भाई मैंने तुम्हें 100 मरतबा कहा है ये मेज पर मत छोड़ो। ठीक है जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मरीला, तुम कहाँ हो भाई? जरा 1 मिनट के लिए होल्ड करो। हेलो, नहीं वो अगला मक्खी की तरह चिमटा हुआ है। मैं उस तरफ से निकल आया हूँ ताकि तुमसे एक जरूरी बात करूँ। सुनो मरीला, जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है और तुम क्या कहना चाहती हो। अरे भाई एक अच्छी खबर तुम्हारी तबीयत ठीक कर देगी। तुम्हें पता है उस सामने वाले रेस्टोरेंट का अब खात्मा हो रहा है। हालात बहुत बदतर हो गए हैं और कोर्ट से भी खत आ गया है और तलाक की भी दरख्वास्त मंजूर हो गई है। 2-3 दिन के बाद अकबर उसे तलाक दे देगा। समझो कहानी खत्म हो गई है। अरे भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा मरीला, तुम सब्र का दामन थामे रखो, फिर जो करना है कर लेना, ठीक है? फिलहाल मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा रेस्टोरेंट चला रहा हूँ सर की बाजी लगाकर, कुर्बान हो जाऊं। देखो मरीला, आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मैंने तुम्हें यहाँ की मैनेजमेंट वापस ना दिलवाई तो मेरा नाम हुमन नहीं, तुम यहाँ आकर यहाँ की मालिक बनकर बैठोगी। मैं भी परवाने की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहूंगा। खुदा हाफिज।
जल्दी ले आओ, जरा ध्यान से, जरा ध्यान से। देखा माँ, यही है वो लड़की। चले चले। कौन साथ जाएगा? मैं। फिर आए बैठे। मेहताबी साहिबा, मेरा बैग मेरे कमरे में पड़ा है, लेकर आ जाओ। ठीक है। माफ कीजिए मेहताबी साहिबा, कौन मर गया है? कोई नहीं मरा है। बहुत अच्छा, खुदा का शुक्र है कोई नहीं मरा। देखा माँ, कोई नहीं मरा। जरा रुकिए मेहताबी साहिबा, यानी कोई मसला नहीं, यानी सब कुछ ठीक है। यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, अभी आ रही है। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मेहताबी साहिबा, ये लोग क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन ये साहब हमारे ग्राहक हैं। सब चीजों का जरा ख्याल रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माफ कीजिए मेहताबी साहिबा, माफ कीजिए मेहताबी साहिबा, क्या ये मुमकिन है जी, कि आप थोड़ा सा फरमाइए। वक्त दे दें? जब सुना आली मुकाम साहब और मोहतरमा खैर खां अलहदा हो गए हैं तो बहुत अफसोस हुआ। अभी तो अलग नहीं हुए हैं। ए, क्या वाकई? लेकिन इसके बावजूद मेरे तन बदन में आग लग गई। खुद से कहा, अजीब दुनिया है ये। ओ मेरे खुदा, दो आशिक मोहब्बत से शुरू करते हैं, 30 साल इकट्ठे रहते हैं, बाद में इस तरह करते हैं। मेरी माँ भी गवाह है। मुझे कल रात से नींद नहीं आई इस परेशानी में मेहताबी साहिबा। आखिर क्यों? क्यों? इसलिए कि उन्होंने मोहब्बत की थी एक दूसरे से। जबकि आपने शुरू कर दिया है, फिर आपको नींद क्यों नहीं आई? मैं इस रेस्टोरेंट और इसके लोगों का आशिक हूँ, अब समझ में आया? माफ कीजिए मोहतरम, मैं बहुत मसरूफ हूँ। बेहतर है कि अपना काम बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपनी वालिदा के साथ आया हूँ आपकी खिदमत में एक गुजारिश करने के लिए, यानी एक नेक काम के लिए, और आपकी मर्जी मालूम करने के लिए। नेक काम के लिए? जी हाँ, मेरी वालिदा गांव से आई हैं, इन्हें आज ही वापस जाना है, टिकट भी ले लिया है। माफ कीजिए जनाब, लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है, और वो भी आपसे। आप मजाक कर रही हैं? पहले क्यों नहीं बताया आपने? मगर क्या पहले आपने कुछ पूछा नहीं था? पूछा था। फिर क्या बात है? अब अगर आपकी इजाजत हो तो जाऊं मैं काम पर। अजीब बात है। मेहताबी साहिबा, मेहताबी साहिबा। जी फरमाइए। माफ कीजिए, एक सवाल है। मैं ये जानना चाहता था कि गफ्फारी साहिबा तैयार है या वो भी अभी शादी करना नहीं चाहती? छोड़ दो मेरे बेटे, चलो चलते हैं, ये हमारे काम की नहीं। आ जाओ चलते हैं। थोड़ी देर और रुक जाओ ना माँ, 10-15 मिनट में गफ्फारी साहिबा भी आ जाएंगी और हमें उनकी मर्जी भी पता चल जाएगी। क्या हो गया है तुम्हें? दो घंटे से वो लोग उस कमरे में क्या कर रहे हैं? ऊपर से दरवाजा भी बंद है। क्या करेंगे, जान जला रहे हैं वो लोग। इलाही मैं मर जाऊं, माँ बाप के लिए तड़प रहे हैं। नानी जान, अब हमें इजाज़त दीजिए, हम आपको मज़ीद तकलीफ देना नहीं चाहते। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम चाहते हैं आज रात घर में रहे नानी जान, कल सुबह मामा की पेशी है अदालत में। देखो कैसे अपने बच्चों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। अब जाने का क्या फायदा? क्या फूल खरीदने हैं उनके लिए? तालियां और सीटियां बजाने के लिए जाओगे? बाबा जान, मेरी नजर में अगर बच्चे घर पर ही रहें तो बेहतर। तुम्हारे मशवरे की अब कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अक्ल होती तो इतने अरसे वहां रह के उनकी सुलह करा देते। क्या करते रहे इतने दिन तक? तुम्हारा अपना कोई घर और जिंदगी नहीं। लो, फिर सारी चीजें मेरी गर्दन में डाल दी। और क्या?
माफ कीजिएगा नाना जान, आपको परेशान किया। अब हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज। अगर तुम चाहो तो आके बात करूं उनसे मैं। नहीं नाना जान, अब कोई फायदा नहीं। अगर कोई खास बात हुई तो आपको इत्तला दे दूंगी। खुदा हाफिज। हाँ बिल्कुल, जरूर बताना मुझे। अगर तलाक हो जाती है तो जश्न मनाएंगे हम। चलो चलते हैं। किस चीज के इंतजार है? हम पहुंच गए हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? अच्छा ये बताओ क्या तय हुआ था? कौन उनसे बात करेगा? मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। सईद, अगर तुम चाहते हो तो खुद जाकर बात करो। मामू की जान, तुमने खुद ही तो इत्तेफाक किया था। अब नहीं करती। आप लोग अपनी फिक्र खुद करें। मुझ में मज़ीद बर्दाश्त करने का हौसला नहीं। बेचारी सारा, कल इस बच्ची की मंगनी है। अच्छा ना भाई, कौन मेरे साथ आएगा? वही जो तय हुआ था। तुम और शीरीन जाओ मामा के पास, मैं और सारा यहीं हैं। सईद, सारा का बहुत ख्याल रखना। देखो तुम लोग सुस्त ना पड़ जाना। जितना हो सके गर्मी दिखाना और उनको राजी कर लेना, ठीक है? अच्छा, अब तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। अब चलो। सारा, कहाँ हो सारा? सारा, 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 दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? तन्हाई चाहिए मुझे। जल्दी से आ जाए, बहुत सारा काम है, वक्त भी नहीं है। एक बंदा जल्दी से जाए और अली साहब के स्टोर पर से खाने के लिए चीजें लेकर आ जाए। मसलन कौन सी चीजें? मुझे क्या पता कि आज रात को क्या पकाना था। कौन बनाएगा आखिर? मगर क्या ये तय न था कि आज रात एक जबरदस्त खाना बनाएंगे? इस बहाने तुम्हारी मामा से बातों बातों में अपने दिल की बातें कहेंगे और कुछ राज और न्याज की बातें करेंगे। हाँ क्यों नहीं। मुझे कुछ पकाना वकाना नहीं आता, मुझसे किसी तरह की उम्मीद ना रखें। शीरी बेटा, तुम्हें कुछ बनाना आता है? मामू जान, मुझे चिप्स और पनीर बनाना आता है, जो कहते हैं रात के लिए जरा भारी ग़िज़ा है। फोन करके पिज्जा मंगवा लेते हैं, ठीक है? क्या आज मामा को पिज्जा खिलाओगे तुम? नहीं, मुझे पता है मामा को बैगन पसंद है, आते हैं बनाने। जाओ अंदर जाके बनाओ। बैगन की डिश अच्छी है, इसमें क्या डालना है? मेरे ख्याल में बैंगन या कद्दू चाहिए। नहीं शीरी बेटा, मेहरबानी करो, खुद को तकलीफ ना डालो, बेफिक्र रहो। वो फरहाद की फहरिस्त में कुछ चीजें दरकार हैं, कह दूंगा बाहर से ही कोई चीज हमारे लिए ले आए। डॉक्टर अली मुरादी साहब, बराए मेहरबानी ऑपरेशन थिएटर में आ जाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। मुझसे कोई काम तो नहीं? नहीं, कोई काम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इतनी खूबसूरत है कि दिल चाहता है कि नकद पैसे दे के ले लूं। आपके तो पहले ही 4 हैं। कुछ हुआ है मीनू साहिबा? नहीं, पता नहीं क्यों अचानक मुझे अपने बच्चे याद आ गए। इसका ख्याल रखना।
हमेशा। आओ देख लो, शायद तुम भी हमारे घाक बन जाओ। कैसे यकीन करूं? खुदा का शुक्र अदा करूं, यह हकीकत है। जल्दी से उठा लो, हाथ थक गए हैं मेरे। शीरीन, मेरा फोन अटेंड कर लो, मैं जरा मसरूफ हूँ। हेलो सईद, बाबा नहीं आए? अभी तक नहीं, लेकिन उस असी से पूछ लिया है, रास्ते में है। वहाँ की क्या खबर है? यहाँ अभी कुछ भी नहीं है। मामा के लिए बैंगन खरीदा है, अपने लिए हमने पिज्जा लिया है। अभी ये सब मेज पर लगा रहे हैं। जब मामा आ जाएंगी तो हम अपनी आखिरी बात खाने के वक्त करेंगे। मामा को फोन किया? अरे भाई 10 मरतबा किया, लग नहीं रहा। पैगाम आता है कि मौजूद नहीं, लगता है कि अस्पताल में है अभी तक। शीरीन, बाबा आ गए हैं, बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अकेले हो? नहीं, सारा ऊपर है अपने कमरे में। आखिर उस तरफ से 2 अफराद हमारे पास पहुंच गए। बाबा जान, दरअसल मैं कहना चाहता हूं कि अगर जरा बताना मुझे, तुम क्यों नहीं आते मेरी कुछ मदद करने? बेकार बैठे इस घर में टीवी देखते रहते हो। मैं तो बेकार नहीं बैठा, और 1 माह बाद तो मेरा एंट्री टेस्ट है। देख रहा हूँ कितना पढ़ते हो। मैं तो बस पढ़ ही रहा हूँ बाबा, और मामा की भी तो मदद करनी होती है। क्या खबर है उसकी? शाम को शीरी ने फोन किया था, नहीं थी, अस्पताल गई थी। अस्पताल किस लिए? खुद के लिए नहीं, अपनी बावर्चन के लिए। कहते हैं अब वक्त आन पहुंचा। कैसा वक्त? बच्चे के लिए। वो पहले ही हामला थी जब वहाँ काम पे लगी। कौन हामला थी लड़के? कौन? मोहतरमा आरजू बाबा जान, मामा के रेस्टोरेंट की बावर्चन। बाबा, मैं चाहता था कि अगर मुमकिन हो आपसे बात करूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, कल बहुत सारे काम हैं। आराम करना चाहता हूं। कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी माँ आ गई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मीनू बहन।
वालेकुम सलाम। अल्लाह हिम्मत दे। इतनी देर से क्यों आई हो? एक ज़रूरी काम हो गया था। फरहाद सो गया क्या? हाँ, वो सो गया है। काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सलाम मामा, कैसी हैं आप? शीरी, इससे कुछ नहीं हुआ। आप काफी अरसे बाद घर आई हैं। आपको देखकर अनजानापन महसूस कर रही है। हाँ, सही कहता है। शाम से अब तक मुसलसल बहाने बना रहा हूँ। ताज़ा दम हो जाओ ताकि कुछ खा पी लें। बहुत भूख लगी है। पिज़्ज़ा भी ठंडा हो गया है। पिज़्ज़ा क्यों बनाया है? फ़ोन कर देते, रेस्टोरेंट से खाना ला देती। बाकी बच्चे कहाँ हैं? उस घर में। अपने बाबा को बहुत याद कर रहे थे, इसलिए उनके पास चक्कर लगाने गए। तो फिर रस्साकशी कर चुके तुम लोग? ऐसी बात नहीं। रस्साकशी कैसी मामा? हम चाहते थे आप एक दूसरे से मिल लें, बस यही। अच्छा किया। मैं थकी हुई हूँ, तबीयत भी बोझल है। सोने जा रही हूँ। फरहाद आओ, टेलीकैब वाले को ज़रा फ़ोन करो। उससे कहना कल सुबह 7:30 बजे मेरे लिए गाड़ी भेज दे। तो आपके पास क्या गाड़ी नहीं है? नहीं, टेलीकैब से आई हूँ। खुदा हाफिज। मामा। ए, छोड़ो, देख नहीं रहे हो बहुत रंजीदा है। चलो आओ पिज़्ज़ा खाओ, आओ। कल एक अहम दिन है, एक बड़ा अहम दिन। मामा और बाबा के दरमियान तलाक का दिन। रात में मेरे रिश्ते की बात। आज रात चाहती थी कि बाबा से बात करूं, ना हो सकी। यानी अपने दिल की बात उन्हें ना कह सकी। अब महसूस करती हूँ सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लगता है घुट रही हूँ। लगता है दीवारें एक दूसरे के करीब से करीब हो रही हैं। आज मेरा दिमाग घुमा तो तीरदाद को नहीं कहकर सबकी परेशानी दूर कर दूंगी। पता नहीं क्या एहसास है, लेकिन अब तक घड़ी के कांटे का चलना मेरे लिए इतना अहम ना था। जब अकबर अली मकाम और मोहतरमा खैर ख्वाह एक अच्छी जिंदगी गुजारने के बाद नौबत यहाँ तक ले आएंगे, तो कौन जमानत देगा मेरे और तीरदाद के दरमियान नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। काश सो जाऊं और देखूं कि ये सब एक भयानक ख्वाब था। कहते हैं कि अगर इंसान अपनी आरज़ू कागज़ पे तहरीर कर ले, वो भर आती है। मैं भी अपनी आरज़ुएं लिखती हूँ। खुदाया, कौन है? फरहाद है। कह रहा है कि एक तरकीब आई है जहन में। सुनो सारा, ऐसी तरकीब जहन में आई है कि कल मामा और बाबा अदालत नहीं पहुंच सकेंगे। मनोज और मामू ने सुमेरा साहिबा से बात कर ली है। तो क्या सोचा है तुम लोगों ने? अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो फिर इनकी अगली बारी 1 माह बाद ही आएगी। ओहो, अच्छा अब क्या करना चाहते हो? समझो कि काम हो गया। मैं खुद घर की तमाम घड़ियों को पीछे कर दूंगा। चालाको साहब, मामा की सिरहाने वाली घड़ी का क्या करोगे? जानते हो ना कि सुबह तक 10 मरतबा उठकर उसे देखती हैं। उसका भी सोच लिया है। सिर्फ रह जाएंगे बाबा। बाबा मोबाइल की घड़ी से ही नींद से उठते हैं। मेरी बात सुनो जरा। ऐसा तो नहीं कहना चाहते कि हम जाएं और बाबा के सिरहाने उनका मोबाइल गड़बड़ कर दें? हाँ, जाहिर है ये तो हमें करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाबा के मोबाइल का वक्त तब्दील कर दें ताकि सुबह तक सोते रहें। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है फरहाद।
तू जानता है कि उनकी नींद कच्ची है और वो उठ गए तो शामत आ जाएगी और तू उनके मोबाइल का वक्त तब्दील कर रहा है। क्या कह रहा है? सईद असल में डर गया है। फोन मुझे दो, मैं खुद उससे बात करता हूं। देखो सईद, मुझे दे दे फोन। हेलो सईद, वालेकुम अस्सलाम। एक बात सुनो, क्या तुम्हारा फोन भी बाबा के फोन जैसा है? अच्छा तो फिर? तो ये कौन सा मुश्किल काम है भाई। हेलो सईद, तुम अपने फोन की घड़ी सेट कर लो, यानी 2 घंटे पीछे कर लो। फिर जाओ एक बहाने से बाबा को कमरे से बाहर निकालो, फिर अंदर जाके अपना फोन बाबा के फोन से बदल लो। मैं कर सकता हूँ ये। शाबाश, वाकई चालाकी में तुम अपने मामू पर गई हो। 2 घंटे आगे कर दूं, ये ठीक है ना? हाँ ठीक है, इस तरह मुमकिन नहीं होगा कि वो अदालत तक पहुंच सके। उठो बाबा, बाहर आ गए। जाओ, वो सो गए हैं। सईद जाओ ना, सईद जल्दी से जाओ, वो आ जाएंगे। तुम क्या कहती हो, जाऊं? और क्या, दूसरा कोई रास्ता नहीं, जाओ। या अल्लाह जल्दी करो। आए बाबा, आ गए। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ लड़की, ये आधी रात को क्या सूझा है तुम्हें? मैं चाहती थी कहूँ कि आप ठीक है ना? हाँ, क्या मैं ठीक हूँ? नहीं, सर में बहुत दर्द है। ठीक है, खुदा का शुक्र है। शबब खैर बाबा जान। तुम्हारी मामा ने हम सबको पागल बना दिया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा, कहाँ हैं आप? कोर्ट की तरफ जा रही हूँ। कोर्ट की तरफ? मजाक कर रही हैं आप? सुबह सवेरे कैसा मजाक। दीदी का फोन बंद है, उसे उठा दो, कहीं सोती ना रह जाए, उसे यूनिवर्सिटी जाना है। मामा, आप किस वक्त वहाँ के लिए निकली? मुझे जल्दी है, अभी बात नहीं कर सकती, बाद में तुमसे मिलूंगी। खुदा हाफिज। हेलो हेलो। हाँ मामू, मामू उठें, उठें, उठें। मामा चली गई हैं, जल्दी से उठें। क्या हो गया? मामा चली गई हैं, कोर्ट चली गई हैं। ओह, अरे पागल, कल रात मीनू ने खुद तुम्हें कहा था कि टैक्सी कैब फोन करो, फोन तो नहीं किया? नहीं, मैंने फोन नहीं किया। क्या यह तय नहीं था कि मैं ना करूं? ये तमाम जहमतें धुआं बन गईं। अरे नहीं, जाओ, एक मौका है, फोन लगाओ, सईद को पूछो वहां की क्या खबर है। हेलो, क्या है, क्यों फोन किया है? बाबा अभी तक यहीं हैं, कहीं नहीं गए।
क्या वक्त हुआ है? आप क्यों नहीं मानते आखिर? ये आपका अपना कसूर है बाबा जान। बाद में बताऊंगा तुम्हें। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मोहतरमा। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? क्या करूं, ट्रैफिक बहुत था। वक्त खत्म हो गया क्या? नहीं, मेरा इंतजार करो, मैं बात करता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। शादी को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम्हें यहाँ आने की पड़ गई है। मैं तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ, अब छोड़ दो मेरी जान को। मैं अब इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। बस मैं फैसला लेना चाहती हूँ। मैं आ रहा हूं ना। देखो सईद खान, ये जान लो तुम, ये जरूर जान लो, यानी कान खोल कर सुन लो। अगर मैं देर से पहुंचा तो तुम लोगों की खैर नहीं। बाबा जान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। यानी मेरा मोबाइल गलती से तुम्हारे कमरे में चला गया और तुम्हारा मोबाइल खुद अपने पैरों पर चलकर गलती से मेरे कमरे में आ गया। बाबा जान, मैं आपसे कितनी दफा कहूँ कि आप दूसरा मोबाइल सेट ले लें, हर दफा ये मेरे मोबाइल से बदल जाता है। जनाब, शुरू दिन से मेरा ही कसूर था। नहीं आई क्या? नहीं, लेकिन आएंगे। यानी तय था आने का, पता नहीं क्यों देर लगा दी। कुछ देर और इंतजार कर लें। मोहतरमा, आपका वक्त खत्म हो गया, आपके बाद कई लोग इंतजार में हैं। अच्छा, तो बताएं मैं क्या करूं? फिर से नंबर ले लें, मुमकिन है कि अब 1 महीने के बाद ही नंबर आए। ठीक है। मोहतरमा दाऊदी और दरवेश साहब, आप तशरीफ लाएं। चलो चलते हैं। खुदा, अब मैं क्या करूं? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? इसे ऑफिस से रजिस्टर करा के ले आए। माफ कीजिए, मोहतरमा मीनू खैर को आ गई? आप उनके शौहर हैं क्या? जी हाँ, अदालत ने वक्त दिया था। अदालत ने वक्त दिया था? लगता है वो अगली पेशी पर चला गया। लगता है वो चली गई, 2 घंटे से आपके इंतजार में थी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आपकी खिदमत करें। मैं यही तमन्ना करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आप बोलें। 4 देगे हैं ना आपकी? जी जनाब, बकरे की गोश्त की। जी माफ़ कीजिए जनाब, अचार, सलाद, बोतल, दही। जी लस्सी भी है। आप बोले ना। जी सलाद भी है, अचार भी रखा है। जी सब्जी भी है, सुबह ही मिल जाएगी। जी भेज दूंगा आपकी खिदमत में मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अंदर तशरीफ लाएं। अरे वाह वाह मरीला साहिबा, क्या अजीब इत्तेफाक है कि आप यहाँ आई हैं। अकबर कहाँ है? देखो सईद, मैं इन बातों को नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूँ कल रात तुम्हारे जिम्मे ये काम था कि मुझे सुला दो। मुझ पे जो मुसीबत आई है वो तुम्हारी वजह से अच्छा है। भाई, मैं चीख कर नहीं कहता, आराम से कहता हूँ, ठीक है? इसी वक्त अपनी मामा को फोन करोगे और वजाहत करोगे कि माजरा क्या था। क्या बात है? होल्ड करो। ओ इंसान के बच्चे, क्या इस ऑफिस का कोई मालिक नहीं जो इस तरह सर उठाकर अंदर चले आते हो? कुछ नहीं अकबर भाई, माफ करना। देखो मरीला, अकबर भाई अभी फोन पर बात कर बस रहे हैं। यही जो कहा,
सिर्फ अपनी भाई, मामा मैं को इनका फोन करके मुशीर हूँ। बताओ कि ये तुम जरा तुम्हारी सब्र करो। कारस्तानी थी। सईद, इसी वक्त फोन करोगे। हाँ, हुमन मैं कहती हूँ एक तरफ हो जाओ, जब तक इसका हिसाब ना चुका दूं छोड़ूंगी नहीं तुम इसे। जरा एक तरफ हो, देखो क्या तीर मेरे मारती साथ है। धोखा किया तुमने, मैं क्या कर लूंगी? हाँ पकड़ लो इसे, हाँ यही हाँ है, समझ पकड़ गया। लो इसे। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वाली मुकाम साहब, कैसी वालेकुम तबीयत है अस्सलाम। आपकी? आप ठीक है ना? क्या है, क्यों मिजाज पुरसी कर रहे हो? कहती हूँ पकड़ लो इसे, कहीं भाग ना जाए। माफ कीजिए, हम शर्मिंदा हैं। इन्होंने आपकी गिरफ्तारी के अहकामात ले लिए हैं, हम मजबूर हैं। आपको हमारे साथ गिरफ्तारी थाने के चलना अहकामात होगा। किस लिए? मरीला, तुम्हारा ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है। जो दिल में आई बकवास कहती बंद जा कर, रही इसके हो। बाद क्या कह तेरी रही बारी हो है। ये? अपना अकड़पन औरतों पे दिखाता है, समझता है तेरी उस बेचारी बीवी की तरह डर जाऊंगी। जब जेल जाएगा तो दिमाग ठिकाने पर मरीला, आ खुदा जाएगा। के लिए कुछ शर्म करो, शर्म करो कुछ। अकबर भाई, खुदा के लिए खुद को संभालो। चले। ये क्या कर दिया मरीला तुमने? मूसा, जरा उस तरफ तो देखो। मैंने आपसे कह दिया है कि मंगनी में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। ठीक है, खुदा हाफिज। मूसा, क्या तुम भूल गए हो कि कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए? कौन है? अंदर आ सकता हूँ मोहतरमा? मूसा, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों ऐसे हो गए हो? क्या है? अकबर साहब को ले गए मोहतरमा। अकबर साहब को गिरफ्तार कर लिया है। कौन ले गया? कहाँ? थाने ले गए हैं कुछ देर पहले। वही औरत, अकबर साहब की शराकतदार, 2 जल्लाद पुलिस वालों के साथ ले गई है वो। मूसा, मैंने कितनी दफा कहा है कि उनके कामों में मुदाखलत मत करो, वो खुद बेहतर जानते हैं। तुम भी जाओ अपना काम करो। माजरत चाहता हूँ, सोचा कि आपको बता दूं। आपकी बड़ी मेहरबानी है। हेलो समीरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार उस लड़की ने अकबर को फंसा दिया। हाँ, कुछ नहीं हुआ? नहीं भाई, ये एक लंबी दास्तान है। समीरा, मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैंने तुम्हें बताया है। मेरा ख्याल है वही थाना है जहाँ मैं गई थी। मुझे ज़रूर बता देना। खुदा हाफिज़।